जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 68। संसार में लिप्त अज्ञानी जीवों की यह दशा है कि जो क्षणभंगुर जगत को सत्य मानते हैं और शुभ कर्म अर्थात प्रभु सुमिरन की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें जगाता हुआ कहते हैं, और जो असत्य की नींद से जागकर आत्मिक सुधार हेतु सतर्क हो रहे हैं, उन्हें सोया हुआ कहा जाता है। संसारियों की यह कितनी बड़ी भूल है। जो सतपथ पर आ गए हैं उनको मूढ़ कहते हैं, और जो संसार के दीवाने हैं उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं। यह सृष्टि जो बादलों की छाया के समान है, आज तक जो किसी की नहीं बनी उसे अपना कहते हैं, और मालिक को जो सबके हितैषी और अपने हैं उनको अपना हितैषी नहीं समझते। अब तनिक विचार करना है कि जहाँ ऐसी भ्रांतियाँ पड़ी हुई हो वहाँ सत व असत की परख कैसे होगी। इसका समाधान केवल सत्पुरुषों की सत्संगति में हो सकता है। वे तो निरंतर परमार्थ पथ पर आरूढ़ हो जन जन में जागृति उत्पन्न करते हैं और समझाते हैं कि मानव वास्तव में आत्मा है, पंचभौतिक देह इसका स्वरूप नहीं। शरीर तो एक यंत्र है जिससे आत्मा के कल्याण का काम लेना है। शरीर सेवक है और आत्मा इसकी स्वामी। सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी की सेवा करके उसे प्रसन्न रखे, इसलिए शरीर की चिंता में निमग्न रहना निरर्थक है। आत्मोन्नति की ओर ध्यान देना ही मानव का कर्तव्य है। महापुरुषों के उपदेशों पर मनन करके व उनके बनाए नियमों पर चलकर आत्मा का कल्याण करने में ही भलाई है। सेवक जन यही कार्य करके अपना जीवन सफल कर लेते हैं और परलोक भी संवार लेते हैं। प्रवचन नंबर 59। संसार में जो पुरुष जितना अधिक धन संचित करता है, जितनी अधिक जायदाद बनाता है, उतना ही उसके समय का मूल्य आंका जाता है। परंतु सत्पुरुषों की दृष्टि में गुरुमुख व परमार्थी जीवों के तुल्य और किसी का समय मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वे सत्य वस्तु की चाहना रखते हैं। माया तो केवल छाया है। जो जीव दिन रात माया के समान संचित करने में तत्पर है और अपने समय को मूल्यवान बताते हैं, वे कहाँ तक प्रशंसनीय है। छाया के पीछे पीछे भागने से कुछ भी प्राप्त ना होगा। कूड़े करकट की पोटली बांधकर कोई अभिमान करता फिरे और गर्व करे कि संकट के समय मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा, तो इससे केवल धोखा ही मिलेगा। सच्ची वस्तु तो कुल मालिक को पाना है और उनकी प्राप्ति में लगाना ही समय का सदुपयोग है। जिसने सच्ची वस्तु को पा लिया, छाया तो उसके पीछे पीछे रहेगी। इसलिए सच्ची वस्तु को हासिल करने का प्रयत्न करें। प्रवचन नंबर 70। मानुष देह एक मकान है, जिसमें मकान की कोठरी और शारीरिक पदों की छत पड़ी हुई है। इसके द्वार पर अज्ञान का ताला लगा हुआ है, जो सद्गुरु की कृपा के बिना, सार शब्द की कमाई के बिना नहीं खुल सकता। जब सद्गुरु की कृपा से नाम रूपी कुंजी जीव के हाथ आ जाती है, तब जीव भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। नाम ही ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे काल भय खाता है। पारस से स्पर्श करने से लोहा जैसे लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार संतों की संगति से जीव में सभी सद्गुण स्वतः ही प्रवेश होने लगते हैं। क्योंकि सद्गुरु सकल गुणों की खान होते हैं। जीव को भय मुक्त करना, सन्मार्ग दर्शाना, काम क्रोध आदि वैरियों से रक्षा करना सत्पुरुषों का ही काम है। अंतर्मन में मानस में उठने वाले संकल्प ही जीव की वाणी में आते हैं। वह वैसी ही बातचीत करता है। वह जिन बातों में रस लेता है वैसे ही उसके कर्म हो जाते हैं।
कर्मों के अनुरूप उसका रूप बन जाता है। विचार सात्विक है तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ, पवित्र और निष्काम होंगे। यदि हृदय में कुल मालिक का ध्यान बसा है तो वे अंग संग दिखाई देंगे और उन्हें पुकारने से वह हर जगह साक्षात सहायक बनकर पहुंच जाएंगे। अतः महापुरुषों की पावन मौज में जीवन को ढालकर भक्ति प्राप्त करने में ही जीव का कल्याण है। प्रवचन नंबर 71। जिस प्रकार दूर किसी स्थान में घास फूस में आग लगाई जाए तो उसका उठता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ों पर बादल चल रहे हों। गर्मी से परेशान प्राणी यदि यह चाहे कि वे बादल आकर पानी बरसा दे और ठंडक पहुंचा दे तो यह उसका भ्रम है। वे तो धुएं के बादल हैं जो वायु के एक झोंके से छट जाएंगे और कुछ भी हासिल ना होगा। इसी प्रकार माया की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन उसका आभास होता है। उसके वश में होकर यदि जीव धोखे में पड़ गया तो उसकी की हुई सारी कमाई नष्ट हो जाएगी। प्रवचन नंबर 72। यदि कोई कहे कि मैं घंटा भजन में बैठकर थक जाता हूँ, इसका कारण यह है कि अभी उसकी सुरती पिंड देश से ऊपर नहीं गई। एक बार सुरती सहस्त्र दल कमल से आगे बढ़ी तो सही, फिर वहाँ थकावट का नाम नहीं। वहाँ तो हर पल सुख, शांति और परम आनंद ही बसता है। उसका अनुभव होने से जी सदा आनंद मगन रहता है। प्रवचन नंबर 73। इंसान की बुद्धि और समझ विज्ञान से कहाँ तक पहुँच गई है। यह चंद्रलोक व ग्रहों तक पहुँच गया है और ना जाने इसने कितने यंत्र बना लिए हैं। अपनी अकल से दूसरे के घात के लिए कितना कुछ बना डाला, मगर यह नहीं सोचा कि मेरी आत्मा का कल्याण किससे होगा। ऐसा उसके पास कोई फार्मूला नहीं। यह सीधा नरकों की तरफ जा रहा है। नरकों से बचने के लिए इसके पास कौन सा उपाय है? इन दुखों से बचने के लिए केवल एक ही तरीका है। जब तक सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तब तक इंसान का यह कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा केवल मानुष देही में ही संभव है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वे 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। वे भी यही चाहते हैं कि हमें मानुष जन्म मिले और हम भी मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार होकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। महापुरुष भी यही बताते हैं कि तुम वह चीज खरीद करो जो तुमसे बिछुड़ी नहीं और परलोक में भी तुम्हें सुख प्रदान करे। 2 घड़ी के सुख के लिए अनेक जन्म दुख भोगना अकलमंदी नहीं। ऐसे मानुष तन को पाकर जो मालिक की भक्ति नहीं करते, नाम नहीं जपते, वे उसके बदले में क्या करते हैं? अगर मन विषयों की ओर लग जाता है तो समझो कि पारसमणि देकर वे कांच करीज खरीद रहे हैं। पारसमणि का यह गुण होता है कि वह लोहे को छू जाए तो टनों के टन सोना बना देती है। तो उसकी कितनी कीमत हुई और कांच के टुकड़े की कितनी कीमत है। यह तो महापुरुषों ने एक मिसाल दी है, लेकिन इससे तुलना नहीं की जा सकती। इंसान भगवान से दूर होकर हैवान बन जाए तो बहुत बड़ा घाटा है। जीव खुश कैसे रख सकता है? अपने मन से कामनाओं व इच्छाओं को छोड़कर केवल मालिक के नाम की आराधना में लग जाओगे तो जीवन स्वतः ही खुशियों से भरपूर हो जाएगा। प्रवचन नंबर 74। भाई गुरुदास जी की वाणी है। अखी वेखी ना रजिया बहु रंग तमसे, उस ताती निंदा कनी सुनी रेवणी ते हासे। सादी जीव ना रजिया करी भोग विलासे, नक ना रजा वसूले दुर्गंध सुवासे। रजी ना कोई जीविया कूड़े भर वासे, पीर मुरिंदा पीर हड़ी रची ससी रह रासे। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए बतलाते हैं कि इंद्रियों के सुखों का भोगता हुआ कोई भी प्राणी तृप्त नहीं हो सकता। यथार्थ सुख और आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है।
जिसे प्राप्त करने के लिए सुरती को मायावी पदार्थों को हटाना नितांत आवश्यक है। जीव की सुरती को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी ओर से भक्ति। वो अब जीव की अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति पर निर्भर है कि वह किधर झुकना चाहता है। कोई भी बाह्य शक्ति ना तो इसे बांध सकती है, ना ही स्वाधीन कर सकती है, जब तक उसके अपने विचार तद्रुप ना हो। इसलिए एक तरफ तो सुरती को संत सद्गुरुदेव जी के पावन प्रेम में लीन कर निज देश जाने का सुगम मार्ग है, दूसरी ओर सुरती को मायावी भोगों में फंसाकर आवागमन के चक्कर में अटक कर आगे दुख, चिंता और कलेश का मार्ग है। गुरुमुख जन अपनी सुरती को मालिक के ध्यान में केंद्रित करके भक्ति वाला मार्ग चयन करते हैं और अपना जीवन सुधार कर मालिक के धाम में निवास पाते हैं। प्रवचन नंबर 75। कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसे दोबारा मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। इस दुर्लभ तन की पहचान करना मनुष्य का फर्ज है। सत्पुरुषों के बिना जीव को इस बात का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। आम जीव मोह ममता में रत हुए उसी में रचे पचे रहते हैं। जो उनकी संगति करते हैं वे भी उसी तरह मोह के बंधनों में रच पच जाते हैं। जो स्वयं सही मार्ग पर चल रहे हैं वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। भाग्यों से सन्मार्ग दिखलाने वाले सत्पुरुषों की संगति मिलती है। सत्पुरुषों की रहनुमाई में संसार में रहते हुए जीवात्मा के कल्याण का काम कर लेना चाहिए। इसलिए ही यह मानुष तन मिला है और इसलिए ही यह जीव संसार में आया है। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, कोई सैर गाह नहीं। जब तक है दम में दम प्रभु को भूला नहीं। खुशकिस्मती से मिला जामा इंसान का यह, जीती हुई है बाजी इसको हारा नहीं। धन माल जिस पे इस कदर फूला हुआ है तू, यह किसी के आज तक हम रहा गया नहीं। तृष्णा ना ये मरेगी, ख्वाहिशें ना होंगी कम, लेकिन तू ही चल देगा ये जानता नहीं। प्रवचन नंबर 76। यदि 6 फुट लंबा इंसान 5 फुट अर्थात गले तक कीचड़ में फंसा हो तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह स्वयं कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, फिर चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यदि कोई सशक्त व्यक्ति आकर उसे सहारा दे तभी वह दलदल से बाहर निकल सकता है। ठीक इसी तरह यह सारा संसार मोह माया की दलदल में फंसा हुआ है। यह कितने भी यत्न और प्रयास करके देख ले तो भी यह इससे आजाद नहीं हो सकता। यदि भाग्य से पूर्ण सद्गुरु की संगति प्राप्त हो जाए तो उनकी रहनुमाई का सहारा लेकर यह अवश्य ही इस दलदल से मुक्ति पा सकता है। प्रवचन नंबर 77। जो इंसान सच्चे नाम का सुमिरन करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेता है, उसका जीवन आदर्श बन जाता है, दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप भी एक आदर्श बन सकते हैं, एक अनूठी मिसाल बन सकते हैं। आपके पास भी वही शक्ति है। आपको मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर मिला है, सत्पुरुषों की संगति और ऐसा बेमिसाल दरबार मिला है, सच्चे नाम की बख्शीश हुई है। अब आप चाहे तो अपनी सुरती को नाम शब्द से जोड़कर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर अजर अमर हो सकते हैं। प्रवचन नंबर 78। सत्पुरुषों का मिलना महान सौभाग्य की बात है। आप गुरुमुख जो यहाँ बैठे हैं करोड़ों में से चयन होके आए हैं। माया के चक्र के कारण यह ज्ञान हो या ना हो कि सत्पुरुषों की संगति के जो लम्हे आपको मिल रहे हैं ये बहुत कीमती है, इनका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। दोहा। तप के बरस हजार हो, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सवारी ना करे, शुक दिल देव किया विवेक। संत चरणदास जी। सत्पुरुषों की संगति के ये थोड़े से क्षण हजारों वर्ष की कठिन तपस्या से बढ़कर हैं।
यदि किसी को प्रधानमंत्री से मिलना हो तो वह थोड़ी बहुत कठिनाई झेलकर उसे मिल सकता है, लेकिन सत्पुरुषों का यह मिलन करोड़ों जन्मों के पुण्य फल, हजारों वर्ष की तपस्या और प्रार्थनाओं के फल स्वरूप प्राप्त होता है। किसी धनी मानी व्यक्ति के मिलने से धन मिल सकता है, किसी गुणवान के गुण और किसी उच्च अधिकारी से मिलने से मान मर्तबा हासिल हो सकता है, लेकिन सत्पुरुषों के मिलने से तो जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है। सारांश यह है कि सद्गुरु उद्धारक बनकर अंतःकरण में विद्यमान मोक्षदायिनी शक्ति को आत्मा की ओर प्रेरित करते हैं, बंधन से स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग दर्शाते हैं। वे जिज्ञासु को नाम व शब्द की साधना में दीक्षित करते हैं। सुरती और शब्द के मिलन से जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महापुरुष जो जन कल्याण का बीड़ा उठाकर संसार में आते हैं, जीवों को आत्मोन्नति की ओर बढ़ता हुआ देखकर उनका मनोरथ भी सिद्ध होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।